हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज बात उस सनसनीखेज खबर की है जिसने भारत की संप्रभुता, हमारे स्वाभिमान और हमारे नागरिकों की जान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक ऐसी खबर जिसे विश्व गुरु का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार शायद आपसे छुपाना चाहती है। तो खबर यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना ने एक जहाज पर स्ट्राइक किया। अमेरिका का दावा है कि वो अपने हितों की रक्षा कर रहा था, लेकिन इस अमेरिकी हमले की कीमत किसे चुकानी पड़ी? भारतीयों को। इसमें तीन निर्दोष भारतीय लापता हैं। अभी पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सेना ने 3 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया, जिसमें मैक्सिमम जो क्रू मेंबर्स थे वे सब इंडियंस ही थे। तो इस घटना के बाद आनन फानन में दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल मचती है। यूएस डिप्लोमेट को तलब किया जाता है, यानी समन किया जाता है। विदेश मंत्रालय अपना बयान जारी करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अमेरिकी अधिकारी को चाय पर बुला लेने और कागजी चिंता जता देने से उन 3 भारतीयों की जान वापस आ जाएगी? अभी हम लोग देखते हैं ना, पिछले कुछ दिनों से जब से युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, यहाँ पे वेस्ट एशिया में जब से टेंशन बढ़ी हुई है, और अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ, अब इसराइल और लेबनान का युद्ध हुआ, हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अपना कोई स्टैंड नहीं लेती है। भारत सरकार एकदम बिल्कुल ढुलमुल रवैये के साथ आती है और कड़े शब्दों में निंदा करके चली जाती है। भारत सरकार के मिनिस्टर्स आते हैं, बस कड़ी निंदा दिखा के चले जाते हैं। क्या कड़ी निंदा करना ही अल्टीमेट सोल्यूशन है? क्या भारत सरकार अपना स्टैंड लेने में सक्षम नहीं है? तो आइए अब पूरी इस घटना को समझते हैं, आखिर में हुआ क्या है और हमको प्रॉब्लम क्या है। एज इंडियंस हमें क्या इस खबर से क्या समझना चाहिए? तो पहले आपको पूरी जियो पॉलिटिकल टाइमलाइन को समझा देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस इलाके में पिछले कई महीनों से भारी तनाव है। इस तनाव के बीच अमेरिका वहां अपनी दादागिरी दिखाता है और आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहा है। हमले के तुरंत बाद जहाज पर मौजूद 3 भारतीय क्रू मेंबर्स गायब हो जाते हैं। वे जीवित हैं या इस अमेरिकी हमले का शिकार हो गए, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। जब सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ता है तब जाकर सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया। लेकिन भारत सरकार के आधिकारिक बयान को ध्यान से पढ़िए। उस बयान में कहीं भी सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लेकर उसकी आलोचना नहीं की गई है। केवल क्षेत्र में जारी संघर्ष और जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। क्या भारत सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या इंडिया की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो गई है कि हम सीधे अमेरिका का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं? अब यहाँ पे इनके ट्वीट्स में देख सकते हैं, इनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी अमेरिका का नाम ही मेंशन्ड नहीं है। तो सोचिए यार, जो सरकार दावा करती है कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, जो सरकार दावा करती है कि आज भारत आंख झुकाकर नहीं आंख मिलाकर बात करता है, वो सरकार आज अमेरिका का नाम लेने से भी थर थर कांप रही है। आखिर हुआ क्या है? यह पहली बार नहीं है। मोदी सरकार की विदेश नीति के बड़े बड़े दावों की पोल खुल चुकी है। याद कीजिए, जब कतर में हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी गई थी, तब भी भारत सरकार कई महीनों तक बैकफुट पर थी। इन्होंने अपना कोई स्टैंड ही नहीं लिया। विदेश मंत्रालय तो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गया था कि अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं कहाँ पे, ये भी नहीं पता था। और आज जब अमेरिकी